दोस्तों, आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी खरीदारी की, अपना खुद का घर, बैंक से बड़ा होम लोन लिया, हर महीने भारी ईएमआई भी शुरू हो गई और शुरुआत में सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। नया फ्लैट, नई सोसाइटी, नए फर्नीचर, सोशल मीडिया पर नई नई तस्वीरें, सबको लगा कि अब जिंदगी सेट हो चुकी। लेकिन कुछ ही साल बाद धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती। ईएमआई हर महीने याद दिलाती है कि आपने आने वाले 20 से 25 साल बैंक को दे दिए। अचानक समझ में आता है कि अब घर खरीदना सिर्फ एक खुशी नहीं बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन चुका है। इसी वजह से कई सर्वेज बताते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों को घर खरीदने के बाद किसी न किसी बात का पछतावा जरूर होता है। कुछ लोगों को ईएमआई भारी लगती है, तो कुछ को लोकेशन गलत लगती है और कुछ को तो लगता है कि उन्होंने जल्दबाजी में फैसला लिया। दरअसल घर खरीदते समय हम सिर्फ सपना देखते हैं, लेकिन बाद में असली जिंदगी सामने आती है और यहीं से पछतावे की शुरुआत होती है। सबसे बड़ी समस्या होती है ईएमआई स्ट्रेस। जब कोई इंसान घर खरीदता है तो वो आमतौर पर अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा ईएमआई में दे देता है। शुरुआत में लगता है कि सब मैनेज हो जाएगा, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। मान लीजिए कि किसी की सैलरी 80,000 रुपए और ईएमआई 35 से 40,000 है, तो कागज पर तो सब ठीक लगता है, लेकिन असल जिंदगी में खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे बच्चों की फीस, मेडिकल एक्सपेंसेस, पेट्रोल, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल और रोजमर्रा का खर्च। धीरे धीरे ईएमआई बोझ बन जाती है। दोस्तों, हर महीने ईएमआई की तारीख पास आती है तो टेंशन बढ़ने लगती है। बहुत से लोग इस वजह से अब स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार बन रहे हैं। कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि घर से जुड़ा कुल खर्च इनकम के 30 से 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत में लोग अक्सर इससे कहीं ज्यादा ईएमआई दे देते और बाद में परेशान होते हैं। इसकी दूसरी बड़ी वजह है जॉब अनसर्टेनिटी। पहले के समय में लोग एक ही शहर में पूरी जिंदगी नौकरी कर लेते थे, लेकिन आज का समय अलग है। आज के दौर में लोग हर कुछ सालों में जॉब चेंज करते हैं, कभी बेहतर सैलरी के लिए तो कभी मजबूरी में, लेकिन घर वो एक जगह फिक्स रहता है।